स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ठीक है बोला है ना की जगह, है ना, वरना है ना ही चलता रहता है हमारा शुरुआत में। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने 2 लेक्चर डाल दिए हैं। ठीक है, हमने रे डायग्राम्स तक कर दिया है। ठीक है, और क्या है, और हमको आगे बढ़ना है। शायद ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है आपका, किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलो 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 क्या करने आए हैं आज, क्या आज हम लोग करने आए साइन कन्वेक्शन, है ना। तो हमने क्या कर ली, रे डायग्राम पढ़ लिए। अब जब आप लोगों को साइन कन्वेक्शन वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। अगर मन से किसी के निकल गया हो तो फिर से वापस मन में आ जाएगा हो, क्योंकि चलो भाई साइन कन्वेक्शन चलते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन और इसके लिए स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ये जो भी आपके डिस्टेंसेस हैं, जो भी आपकी हाइट्स हैं, वो कौन से साइंस में नापी जाती हैं, ये तो आपको आज क्या करना है, देखना है। ठीक, तो एम आई ऑडिबल, हेलो 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 हेलो, ओके। ठीक है, माइक नहीं कनेक्ट हुआ था भाई, शायद पिछले वीडियो की बात है, माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, शायद पिछले वीडियो की बात है। तो उसमें थोड़ी सी कम आवाज़ आ रही, जैसे अभी आप लोगों को अच्छी से आ रही, पर उसमें थोड़ी सी कम। हाँ, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव के लिए, ये कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव बना लेते हैं पहले, बना लिया ना। ऐसे हम लोगों ने कुछ बनाया है, तो ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। ठीक है, ये पोल है ना। अरे वाह, बड़ा अच्छा बन गया, लग तो अच्छा रहा यार देखने में। अभी तक इतना अच्छा बना नहीं है मेरे हिसाब से। चलो आओ ए बी। ठीक है, अब देखो कोई भी डिस्टेंस है ना, साइन आप लोग जानते हैं क्या है साइन कन्वेंशन, फिर भी देखो कोई भी डिस्टेंस है जो इधर नापी जा रही है, कोई डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्टेंस है जो इधर नापी जा रही है ना, वो नेगेटिव होती है ना। कोई भी डिस्टेंस जो इधर नापी जा रही है वो आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस लिख दिया। ठीक है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी। कोई भी डिस्टेंस अगर ऐसे नापी गई है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से ही सारे डिस्टेंस नापनी है हमको, है ना। मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सब हमको पोल से नापनी है। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल, मतलब यहाँ से इधर जाओगे तो आपको पोल पे मतलब 0 है आपका मामला, फिर आगे आपको डिस्टेंस नापनी है, पोल से नापनी है ना। तो पोल से आगे इधर जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, इधर जितनी भी नापी जाएंगी वो नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, ठीक। अब देखो कोई भी, अब डिस्टेंस हो गया, अब हाइट की बात कर ले। तो कोई भी हाइट है ना, कोई भी हाइट है जो इधर नापी जा रही है, वो ऐसे 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 ऊपर की तरफ, है ना, तो वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इधर ऐसे खड़े हाइट है ना, तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, एंड अगर कोई भी हाइट आप नीचे की तरफ नाप रहे हो, नीचे की तरफ, है ना, इधर पॉजिटिव रहेगी हाइट, नीचे की तरफ नाप रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ नाप रहे हो चाहे इधर, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा साइन कन्वेक्शन है आपका, है ना। फिर से रिकॉल करते हैं, कोई भी डिस्टेंस है वो पोल से नापी जाएगी। ठीक है, एंड कोई भी डिस्टेंस पोल से नापने के बाद अगर आप लोग इस साइड ले रहे हो तो नेगेटिव होगी, और अगर इस साइड ले रहे हो तो पॉजिटिव होगी। कोई भी हाइट को आप लोग ऊपर खड़ा कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा कर रहे हो, वो पॉजिटिव नापी जाएगी, है ना। कोई भी, और फिर कोई भी अगर नीचे खड़ा कर रहे हो, कोई भी हाइट नीचे खड़ी कर रहे हो तो वो नेगेटिव में नापी जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें क्या क्या लेते हैं। एक आपका होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप लोगों को पता है, ये तो 10th में बताते हैं कि क्या क्या होता है। हाँ, तो 10th के हिसाब से नहीं, 12th तो है ना। तो UVF है ना, UVF नापते हैं, एंड इधर मान लेते हैं H1
या जिसको हम लोग H0 भी कह देते हैं, हाइट ऑफ सॉरी H1, हाँ H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका, एंड H2 जिसको हम लोग HI भी बोल देते हैं, है ना, ये आपकी हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। तो U कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। U मतलब देखो क्या है, U है ना। तो कॉनकेव मिरर जो है, U मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, है ना। तो ऑब्जेक्ट आप लोग कॉनकेव मिरर में आप लोग रे डायग्राम याद करिए, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर खड़ा करते थे, इमेज फिर हमारी कहीं भी बन जाती थी, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर खड़ा करते थे, है ना, इधर रखते थे ऑब्जेक्ट, है ना। तो इधर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये याद रखिए, ठीक है। डिस्टेंस नाप रहे हैं हम, है ना। हाइट है, इधर ही वाले हाइट है, इधर वाले डिस्टेंसेस हैं, है ना। तो देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, U मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो इधर खड़ा करते थे तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इधर नाप रहे हैं ना भाई, बोल के इधर नेगेटिव मामला है सब, कोई भी डिस्टेंस हो। V है, ये भी डिस्टेंस है ना, और इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलते हैं V, ठीक है। तो इमेज जो होती है, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है ना, एक इधर बनाता है और एक रियल इमेज भी बनाता है ना। तो देखो जब आपकी वो वर्चुअल बनाएगा, इसमें दो केसेस हैं, जब वो वर्चुअल बनाएगा तब क्या होगा, जब वो उसने वर्चुअल इमेज बनाई थी तो आपको याद रखना चाहिए इमेज कुछ ऐसी बड़ी सी फॉर्म हुई थी, है ना, इमेज कुछ बड़ी सी फॉर्म हुई थी, ठीक है, इमेज कुछ बड़ी सी यहाँ फॉर्म हुई थी, आपको याद होगा हमने डॉटेड लाइन से मिलाया था कुछ, है ना, कुछ याद आ रहा है, आ रहा होगा, पिछले लेक्चर की बात है ना, याद तो होगा ही, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे इधर बनाई थी वर्चुअल इमेज, एंड मैंने दिखा दिया है कि इधर कोई भी हाइट खड़ी की जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल जब होगी तब उसका जो साइन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। एंड जब रियल बनेगी, रियल, ठीक है, अबे भाई देखो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, यहाँ हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं भाई, ये याद रखना, डिस्टेंस नाप रहे हैं, है ना। तो कोई भी डिस्टेंस है वो इधर वर्चुअल इमेज कहीं यार ऐसे बनी थी, है ना, तो इसका जो डिस्टेंस है वो ये पोल के इस साइड है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इधर बन रहे डिस्टेंस है ना, तो पॉजिटिव है। रियल जब बनती है तो रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बन रही है ना, हमेशा ध्यान रखो कि रियल इमेज जो है, आप लोगों ने रे डायग्राम देखे हैं, उसमें देखा है कि आपने सामने बन रही है, सामने बन रही है ना रियल इमेज, याद करो, और ना पिछले लेक्चर में जाओ, थोड़े व्यूज़ बढ़ाओ, अगर नहीं देखा है, वैसे फिर बढ़ेंगे नहीं, अगर एक बार देख चुके हो तो इधर उधर की बातें नहीं करते। रियल बनेगी जब तो इधर होगा, तो डिस्टेंस जब इधर नापे जाते हैं तो नेगेटिव होते हैं, ठीक, ओके। फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इधर होती है, तो क्या होती है, नेगेटिव, ठीक, इधर होती है ना फोकल लेंथ, अरे यार इधर P है, इधर F है, फिर इधर C आता है ना, तो इधर के डिस्टेंस है नेगेटिव है। अब यहाँ से आपकी हाइट चालू हुई है, यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो हाइट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम हमेशा इधर खड़ा करते थे, है ना, याद करो, इधर खड़ा करते थे, फिर ऐसे दो रूल लगा के उसकी इमेज बनाते थे, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर खड़ा करते थे। तो ऑब्जेक्ट जब सीधा खड़ा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होता है, तो मैंने बताया वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, H2 या HI दोनों लिख सकते हैं। इमेज जो होती है वो क्या कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये कौन सी इमेज बनाता है, देखो इमेज की जब बात होती है तो देखो याद रखो हाइट की बात हो रही है, एक तो ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है, वैसे है ना, और एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है भाई, एक केस है इस पे जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है, ठीक है। तो जब इन्वर्टेड इमेज बनी तो आपको पता है कि सर का पैर का सर हो जाता था, तो ऐसे A' B' करके ऐसे कुछ इमेज बनती थी हमारी, इधर A' है ना, इधर B' होता था, याद आया ना, हाँ
तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, मतलब जब भी वो रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तब क्या होगा, नेगेटिव मामला हो जाएगा उसका। नीचे बन रही है भाई। एंड जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हम लोग, आपको याद होगा ऐसे था, डॉटेड लाइन से मिलाया, डॉटेड लाइन से मिलाया था हमने वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट खड़ी की है तो क्या हो गया, पॉजिटिव मामला हो गया, ठीक है, पॉजिटिव मामला हो गया। तो ये हमने साइन कन्वेक्शन देख लिया कॉनकेव के लिए। अब देखते हैं भैया कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, हाँ मैंने ये गलती से रब भी कर दिया था उसके साथ साथ, तो फिर से डाल लिया गया है ना। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स देखते हैं। कॉन्वेक्स सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाएंगे, आपको पता है ना, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाया हमने कॉन्वेक्स, ठीक है, अंदर से शेड किया भाई, ए बी, ठीक है, पोल। अरे रुक जाओ, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं फिर पोल बना रहे हैं, वरना पोल से कभी कभी पास नहीं होती प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई ऑडिबल, लेट मी चेक, हेलो हेलो, ओके। तो चलो, तो लगभग थोड़ा सा बड़ा अपर्चर कर देते हैं क्योंकि बीच में नहीं लग रहा ना पोल, बड़ा अपर्चर करके इधर भी लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो इधर पॉलिश अच्छी नहीं है, चलो पॉलिश भी कर दी, है ना। तो आपको पता है सारे डिस्टेंस जो इधर नापे जाएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना, नेगेटिव होंगे। सारे डिस्टेंस जो इधर नापे जाएंगे ये आपके प्लस में होंगे, आपको पता है, ठीक है। कोई भी हाइट ऐसे खड़ी कर दो इधर, है ना, तो पॉजिटिव होगी, है ना। इधर खड़ी कर दो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। इधर नीचे खड़ी करोगे तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इधर नीचे खड़ी करोगे तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। चलो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू वी एफ, है ना, ये सारे डिस्टेंसेस हैं। और फिर आती है हमारे पास हाइट h1, है ना, एंड h2 जिसको हम लोग h0 कह देते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड हाइट ऑफ इमेज को hi कह देते हैं। चलो अब देखो, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोग हमेशा इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, तो नेगेटिव हो गया, है ना। इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा, आप लोग समझ ही गए पिछली बार। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं कॉन्वेक्स के, नेगेटिव हो गया, है ना। अब इमेज जो होती है, इमेज ये कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो इधर बनेगी, इधर बनेगी ना भाई वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, तो चलो पॉजिटिव वर्चुअल इमेज हमेशा उधर बनती है। फोकल लेंथ जो होती है वो इसकी इधर है, इधर है ना, पी एफ सी, है ना, इधर होती है सामने, है ना। तो चलो फोकल लेंथ इधर है ना, और ये पॉजिटिव हो गया, एक, ओके ओके। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव में, क्योंकि भाई सीधा खड़ा करोगे भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो हाइट ऑफ इमेज, है ना, इमेज जो होती है, ओके ओके, इमेज जो होती है ये हमेशा इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है ना। तो इरेक्ट इमेज जब बनाता है तो इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है भाई, कहाँ बनती है, इधर बनती है, बनती है ना भाई, इधर बनती है इरेक्ट इमेज। एंड जब ये इरेक्ट इमेज इधर बनती है तो क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना भाई। अरे भाई इसमें दो केस थे, देखो याद करा, तो दो केस थे तो आप लोग आसानी से, एक थी जिसमें इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, है ना, और एक क्या था, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच कोई भी पॉइंट ले लिया, है। तो ये दो चीज़ें थी, है ना। तो यहाँ पे इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती थी, है ना। तो क्या होगी, इसकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, होगी ना, होगी, होगी ना, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि इधर खड़ा कर, इधर बनती है ना इमेज हमारी, ठीक, इमेज हमेशा इधर बनती है। चलो चलो आते हैं अब आगे, आगे क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन। चलो आओ मैग्निफिकेशन पे आते हैं। तो चलिए भाई आते हैं मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफाइड वर्ड से आप क्या समझते हो, कोई चीज़ बड़ी हो गई, ठीक है, कोई चीज़ बड़ी हो गई। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ पे सोनू जी खड़े हैं इतने बड़े से, ठीक है। ये मिरर को सोनू जी जैसे देखते हैं, तो मिरर में क्या देख रहे हैं, सोनू जी इतने बड़े से हो गए, ठीक है। मान लीजिए सोनू जी हैं 1 मीटर के, लेकिन उनकी जो इमेज बन रही है वो 3 मीटर की बन रही है, ठीक है। वहाँ से बगल से आगे क्या आपके चीकू जी भी आए, वो भी देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, हैं। मान लीजिए चीकू जी ही 2 मीटर के हैं,
लेकिन उनकी इमेज क्या बन रही है भाई, उनकी इमेज जो बन रही है वो 6 मीटर की बन रही है ना। तो ऐसे हम लोगों ने आपको बताया कि मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन है मतलब आपकी जो इमेज बन रही है आपके साइज से बड़ी बन रही है ना। मैग्नीफिकेशन हम निकालते कैसे हैं, आप जब सोनू जी की निकालेंगे, सोनू जी एस एंड चीकू जी, ठीक है, तो सोनू जी की जब निकालेंगे, ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे कि आप लोगों से पूछा जाए कि सोनू जी की इमेज कितनी बड़ी और बन गई है ना, तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग कह दोगे कि सोनू जी की इमेज 1 मीटर थी और 3 मीटर बन गई, तो आप लोग कह दोगे कि 3 गुना बड़ी बन गई भाई। तो कैसे किया आपने, 3/1 किया। और वहीं आप लोग चीकू जी की निकालोगे तो आपकी 6 मीटर बन गई एंड 2 मीटर थी। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, हाइट ऑफ इमेज को, इसको मैं HI लिख देता हूं अभी के लिए, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर रहे हो, यही तो बात कर रहे हो आप। तो बस यही है हमारे पास मैग्नीफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफिकेशन आपका, हाँ। तो द रेशियो of height of image and object, हाँ, यही आपका है मैग्नीफिकेशन, हाँ, ये आपका मैग्नीफिकेशन है। इसका फॉर्मूला है आपके पास आ गया, क्या है मैग्नीफिकेशन, क्या फॉर्मूला आपके पास आ गया, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू H2 अपॉन में H1, है ना। H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, जिसको आप लोग HI लिख दो, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H0। ओके, ठीक है, समझे। देखो, और इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u, जो कि हम डेराइव भी करेंगे। ये चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, डेराइव करना है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग डेराइव भी करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन आप लोग देख लिए क्या है कि अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर दें, आप लोग उसका रेशियो निकाल दें, उसको कहिए डिवाइड कर दें, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। या -v/u, मतलब -v/u क्या है आपका, -v क्या है आपका, v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है ना, एंड u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वही चीज़ है भाई आपकी। तो ये चीज़ हम लोग प्रूव करेंगे कि ये भी चीज़ होती है ना। अभी आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के आप लोग याद दिला दीजिएगा कि ये भी प्रूफ करना है, वैसे मुझे याद रहेगा। तो चलो भाई मैग्नीफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, अब शायद डेरिवेशन ही बची हैं, हाँ, अब कुछ बचा नहीं है, हाँ, चलो डेरिवेशन ही बची है, चलो मज़ा आएगी अब। तो चलिए भाई आते हैं आगे, ठीक है, आगे अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये करना है कि हमको अभी डेरिवेशन करनी है, ठीक है, अब हमको डेरिवेशन करनी है, ठीक है। अब चलो, अब डेरिवेशन करनी है, 2 डेरिवेशंस करनी है हमको r=2f की, लेकिन उन 2 डेरिवेशन के पार्ट्स काफ़ी है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में करेंगे, ठीक है। हर तरीके की इमेज जैसी भी बनाता है कोई भी मिरर, हर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, है ना। तो आपका एक टॉपिक बनता है अब से, एक तो ये डेरिवेशन जो कि अब हो जाएगा, फिर एक आता है आपका स्फेरिकल एब्रिविएशन, ठीक है। अगर आप लोग ने कभी पढ़ा हो, वैसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रिविएशन बचेगा, और फिर उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स आएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स आएगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के बाद आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन, ये क्या हो रहा है, एंड ये 2f हमेशा f स्मॉल रखिए आप हमेशा, क्योंकि कैपिटल F क्या होता है, फोकस होता है ना। तो पहले हम कॉनकेव से देखेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर से, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से देखेंगे, ठीक है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर से देख रहे हैं, तो पहले फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी, तो थोड़ा सा अच्छा फिगर, ओके। तो बाहर से पॉलिश होगी, क्यों, क्योंकि कॉनकेव बाबू है हमारे, ठीक है, कॉनकेव भैया हमारे, ठीक है, ओके। चलो ए भी इसका पर चढ़ लिया है, एंड अब हमको सीधी लाइन खींचनी है,
फॉर प्रिंसिपल एक्सेस है, लगभग सीधी खींचिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे करना चाहो, अरे यार ये आखिरी में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है, ठीक है। चलो हाँ चलो, लगभग सीधी लाइन, ठीक है। तो इसमें हमको एक रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए फोकस कहीं इधर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल स्केल और पेंसिल की मदद से ये पूरा डायग्राम बनाना है। सेंटर जितनी दूर आपको पोल और फोकस लेना है उतनी दूर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, एक रूल लगाना है। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब देखो जो ये पास हुई है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। कहाँ गया भाई जी, चलो ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है ना, लग रही है ना। फील अच्छे से आना चाहिए, अगर वो नहीं आया ना अच्छे से तो कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ ठीक है लगभग, अब है ना। तो चलो कोई भी लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो गई। तो आप लोग देखो कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंड यार फिर से टेढ़ा मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है ना, नहीं लगना चाहिए, क्यों लग रहा है भाई, हटो फिर से बनाऊंगा मैं। फिगर अगर अच्छा नहीं है ना, फिगर ऐसा बनाओ कि टीचर फिगर के नंबर पूरे दे दे। नहीं ऐसा तो होता नहीं है वैसे, लेकिन चलो। अब नॉर्मल जो निकालनी है वो ऐसे, इसका देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल जो होगा वो इसका यूं होगा, यूं, ठीक है ना। तो आप लोग नॉर्मल देखोगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बन रहा है, देख रहे हो हाँ। आप लोग स्केल और पेंसिल लेके बैठिए, अगेन आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल आई है, ठीक है, ये जो एंगल है ये आई है जो कि इंसिडेंट रे ने बनाया है, और ये जो एंगल है ये एंगल आर है जो कि रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ करना है r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। r इज इक्वल टू 2f जो है वो हमको फाइनल रिजल्ट अपना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रूफ देखिए आप अपना, ठीक है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, ठीक, ओके। अब देखो आप लोगों को ये पता है कि ये जो लाइट रे आ रही है ये इसके पैरेलल आ रही है, ठीक। अब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना, और मान लीजिए कोई लाइट रे D एंड E है, D एंड E है ना, E है ना, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइट रे DE है ना, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल, एंड अगर CE को ट्रांसवर्सल मान ले, है ना, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये गई है आपकी DE, ठीक है, एंड ये आपका कुछ C ऐसा करके है, ठीक है, एंड आपकी जो CF है वो कुछ ऐसी है ना, ये CF है, ऐसा दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा, ठीक है, CF है। अब देखो अगर ये जो एंगल है ये I है तो ये एंगल भी I हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लास 9th चैप्टर 6th एंगल्स वाला जो चैप्टर था आपका, क्लास 9 चैप्टर 6, क्या चैप्टर का नाम था यार, लाइन्स एंड एंगल्स, है ना, लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ये वाले और ये वाले एंगल आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे करके कि एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ECF, एंगल ECF लिख दिया, ठीक है, DEC ECF, ओके, है ना, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब देखो अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फिर से, आप लोग थोड़ा सा 9th क्लास में आई है ना, अगर आपके बेसिक्स मजबूत होंगे ना तो आप लोगों के लिए तो चुटकियों का खेल है। अगर आप लोगों को पता है कि अगर, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई दो एंगल इक्वल हैं
तो उसके अपोजिट जो साइड होती हैं, इस ट्रायंगल के अपोजिट ये, इस एंगल के अपोजिट इस एंगल के अपोजिट है ना, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाती है। और अगर कोई भी दो साइडें इक्वल हैं तो इस साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। आपने क्लास 9th में आपने ट्रायंगल चैप्टर नंबर 8, ओके, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है, ओके, और मैंने बता भी दिया इधर, है ना। तो आपको आप देखिए ये एंड ये एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल I, ठीक है, इसको भी एंगल I बोल दिया, है ना। एंड एंगल I जो है वो एंगल R के भी तो इक्वल है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी तो इक्वल हो गए, ठीक है, हो गया ना, है ना। अगर ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, तो ये और ये भी तो इक्वल हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। एक सेकंड भाई जी, चलो, हाँ, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अब हमको क्या पता चला कि अगर ये कोई दो एंगल इक्वल हैं, कोई दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। इस एंगल के अपोजिट है, इस एंगल के अपोजिट है, ठीक है, साइड, है ना। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, आपको ऐसे पता चल रहा है कि CF जो है वो EF के इक्वल है, ठीक है। CF एंड EF आर इक्वल, है ना। वहां पे यहाँ पे लिख लो कि क्या कहते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल एंगल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपने क्लास 9 में पढ़ी है ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है, तो वही चीज हुई है। तो CF इज इक्वल टू EF हो गया। अब देखो यहाँ पर जो मिरर हैं, हम इस चैप्टर में जो मिरर है, आपने मिरर कहाँ से निकाल लेते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया था, ठीक है, एंड उसको आपने ऐसे कट किया था, इसको आपने ऐसे कट किया था, ठीक है। उससे आपको एक बाहर के पॉलिश कर दी थी, एक बार अंदर पॉलिश कर दी थी, तो उससे आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स निकल आएंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे अपर्चर, ये अपर्चर है आपका, ये भी मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, है ना। तो बहुत छोटा अपर्चर है। तो अगर इसमें बात करें तो E एंड P के बीच की जो दूरी है वो इतनी दिख रही है हमको, ठीक है, इतनी दिख रही है। लेकिन हम लोग बहुत स्मॉल अपर्चर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इतना छोटा अपर्चर है ना, इतना छोटा सा, है ना, और लगभग स्ट्रेट लाइन भी होते हैं अपर्चर, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे P है, मान लीजिए इधर कहीं इसका, मान लीजिए ये है पूरा आपका, इधर कहीं इसका पोल होगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, है ना। तो मान लीजिए P है तो E कहीं इधर होगा, है ना, इधर तो निकल नहीं जाएगा भाई कि जितनी दूरी पे है। तो अगर आपने यहाँ लिया है और इतना, यही मिरर की बात कर रहे हैं स्मॉल अपर्चर की, तो ये पोल होगा, है ना, और ये E जो होगा, है ना, E जो होगा ये कुछ इतना होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जितना छोटा हम अपर्चर ले रहे हैं E और P उतना ही लगभग पास आते जा रहे हैं, E एंड P उतना ही लगभग। और छोटा लीजिए भाई, और छोटा लेके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मेरा एक्सपेरिमेंट के मजा थोड़ी आएगा। अब देखिए ये फिर से P है, इधर P है ना भाई, इधर, है ना, एंड इधर क्या है, इधर E है, देखो इधर E है, तो अब और पास आ गए भाई, और पास आ गए, इधर तो थोड़ी दूर थे, इधर और पास आ गए। तो अगर बहुत ही स्मॉल अपर्चर की बात की जाए तो वो लगभग पास आते आते ना उनको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ, इस डेरिवेशन का और कोई तरीका है नहीं, है ना। हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे इसी तरीके से आता है। वैसे मुझे ये तरीका इजी भी है। एक और तरीका है, उस पर हम लोग एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना, काफ़ी बड़ा है वो तो डेरिवेशन, ठीक है, उसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ईजी है। तो हम इससे ये बोल देते हैं कि ये मिरर अगर बहुत स्मॉल अपर्चर के हैं तो E, मान लीजिए E कहीं इधर आएगा, इतनी पास आ गया P के, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, E एंड P का जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम है। ये ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि FE जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली साइन को, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके FP के, ठीक है।
अब मैंने उसका रीजन आप लोगों को काफ़ी देर तक समझाया है, ठीक है। फिर से रिमाइंड कर लीजिए अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया अच्छे से, ठीक है। तो देखो Fe इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Fe, है ना। तो Fe देखो, अब देखो Fe इसके भी इक्वल, Fe इसके भी इक्वल है ना। तो जब ये Fe इसमें है तो ये और ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हो गया CF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Fe, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, CF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Fe, मतलब देखो CF एंड Fe लगभग इक्वल हैं। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लू मिलना चालू हो गया कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो जगह की थोड़ी सी कमी, या रुक जाओ आ जाएगा या तो। अब CP देखिए, CP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CF प्लस FP लिख सकते हैं, CP को CF प्लस FP लिख सकते हैं, ठीक है। एंड CF एंड FP इक्वल है। तो अगर हम देखिए अगर हम CF की जगह FP लिख दें तो, क्योंकि इक्वल है दोनों अप्रोक्सीमेटली, तो बस यहीं से आया। FP जो है यह तो आपको पता है कि आपकी फोकल लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी फोकल लेंथ होती है, पोल से फोकस तक, है ना। तो FP की जगह F लिख दें, है ना। तो CP पहले क्या है, CP क्या है, ये CP आपका R है, ठीक है, रेडियस है ना भाई। तो R, CP की जगह R लिखा है ना। एंड FP जो है वो आपका F है ना। एंड F प्लस F इज इक्वल्स टू 2F, ठीक है। तो फाइनली हमने लिख दिया R इज इक्वल्स टू 2F, ओके। स्मॉल f भाई, कैपिटल F का भी मत लिखिएगा। तो यहाँ से हमारा एक डेरिवेशन पूरा हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को होप समझ में आया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, कॉन्वेक्स के लिए। तो आते हैं भैया डेरिवेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे। R इज इक्वल टू 2F का डेरिवेशन कॉन्वेक्स मिरर पे। चौक बदल लूँ क्या, छोटी है, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा ना अगर गोल गोल चौक लिए मैंने, ठीक है, ये चलेगी। हाँ देख रहे हो, चलो। हाँ तो कॉन्वेक्स पे बना रहा हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स पे। एंड थोड़ा सा पेन एंड पेंसिल से अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी शार्प चीज़ चाहिए होगी, वरना फिगर में जो लाइंस होती है ना वो अच्छे से दिखती नहीं है। फिगर में जो लाइंस मैं बनाता हूँ ना वो एक ही में मिक्स हो जाती है, क्योंकि चौक जो है ना वो थोड़ी मोटी, चौक तो मोटी होती है। चलो यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस की ऐसे निकाल दी है, ठीक है। एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस निकाली है तो पोल होगा बीच में, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, हमने फोकस इधर लिया है मान लीजिए, हाँ। तो अब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल आएगी, हाँ कोई भी लाइट रे किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो चली जाएगी, है ना। वर्चुअल मामला है इधर, ओके, वर्चुअल फोकस, ठीक है, ठीक। अब इस पे देखो आप लोग क्या कि ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो बीच में आपकी कहीं नॉर्मल होगी, ठीक है। तो आप एक्सटेंड में नॉर्मल एंगल जो है वो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाया है ना, एंगल को थोड़ा सा इक्वल डिवाइड करना है ना। एंगल I इज इक्वल्स टू R की जो प्रूविंग है वो आपको रे ऑप्टिक्स में देखने को वेव ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगला ही चैप्टर है आपका, ठीक है, उसका भी वीडियो आएगा, चिंता मत करो, सब चीज़ का वीडियो ही ला देंगे हम लोग, ठीक है। फिर से नहीं अच्छी हो, नहीं फिर से बनाएंगे, आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाकी डायग्राम मेरा ना लगभग सही बन गया, तो मैं इसको हटाना नहीं चाहता। चलो मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ। हाँ अब लगभग इक्वली डिवाइड हुआ है, हाँ चलो ठीक लगभग हो गई है मामला। एंड अब देखो अब ये जो है इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस किया है, नॉर्मल को ही कर रहे हैं भाई, नॉर्मल को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया है।
तो इधर आएगी कहीं, तो ये यहाँ पे हमारा, अरे सी यार, सी के ऊपर ही गिर रही है नॉर्मल, जैसे पिछले केस में गिर रही थी कॉनकेव मिरर के केस में, है ना। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे कोई पॉइंट डी मान ले, ये मान लेते हैं ई एंड डी, है ना, ई एंड डी, ये पॉइंट डी है, ठीक है। अब देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखो ये एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना, ये एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। इनका फिगर देखो कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन कर रहा है, ऐसे ये गई है एंड ये कुछ ऐसे आई है, ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा ये आर है ना, और यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये आपका वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, तो वैसे ही मैंने इधर आर भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना। तो देखो टू प्रूफ हमको क्या करना है, हमको r इज इक्वल टू 2f करना है, r इज इक्वल टू 2f हमको लाना है, ठीक है। आप देखो एंगल यहाँ पे d है, इधर मान लेते हैं l, ठीक है। एंगल कौन सा है, e, इधर एक s मान लेते हैं, s का ही मानी माना, SDL, ठीक है। एंगल SDL है ना, मतलब एंगल R जो है वो किसके इक्वल है, आपका FDC, ओके। एंगल FDC, ओके, है ना। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल लिखा है कि भाई ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट, है ना, एंगल्स, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए आप लोग क्लास 9 के 6 चैप्टर से इन डेरिवेशन में काफी मिल रहे हैं, है ना, लाइन्स एंड एंगल से, ठीक है। तो ये एंड ये का एंगल इक्वल हो गए। अब देखो एंगल आई जो है, यहाँ पे देखो कैसा है, एंगल आई जो है मैं बोल रहा हूँ कि वो जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे हो गया मामला, तो देखो आपको पता है कि ये एंड ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। हमने वैसे ही कुछ फिगर मैं इधर नीचे बना के दिखा रहा हूँ सेपरेटली, ठीक है। ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक। अब देखो SC को देखो, वो कुछ ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे आ रही है, देखो SC को देखो, SC कुछ ऐसे आ रही है ना, इमेजिनेशन, है ना। आप लोग अगर डायग्राम बना लो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है, पॉज करके, ठीक है, पॉज करके बना लो। तो आप जो पेन और स्केल से डायग्राम बनाओगे ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, तो आपको एक्यूरेटली दिखेगा उस हिसाब से, है ना। बना लो पॉज करके, बना लिया, तो चलो भाई आते हैं। अब देखो तो देखो अब ये एंगल आई कैसे है, ये SC जो है वो आपकी एक तरीके से ट्रांसवर्सल जैसे वर्क कर रही है। एंगल आई जो है वो कहीं इधर है ना, देखो ना, SC में देखो, SC में एंगल आई जो है वो कहीं इधर है, ठीक है। और जो मैं इक्वल कर रहा हूँ वो कहीं ये है। तो ये कौन से एंगल होते हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, है ना। समझ में आई बात थोड़ी सी, है ना। अगर ना आई हो ना तो फिर से एक बार फिर से 20 सेकेंड 15-20 सेकेंड जितना भी हुआ बैक करो, है ना, बैक जाओ एंड आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग एक और चीज़ लिखेंगे, एंगल कौन सा है, आई वाला कौन सा है, ये EDS, एंगल EDS ये किससे इक्वल है, आपके DCF के, एंगल DCF के, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग अरे चौक क्यों नहीं चल रही, अरे पेन थोड़ी है यार, मैं ऐसे कर रहा हूँ, चलने लगी यार ये तो, ये तरीके इट वर्क्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। कौन सा एंगल, EDS एंड कौन सा एंगल आपका FCD, मैंने गलत एंगल लिखा है क्या, सही लिखा है, DCF, ओके, DCF या FCD जो भी कह लो उसको, है ये की बात। अब देखो
इस ट्रायंगल की बात करो, वैसे तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया है वर्चुअली है ये मामला, लेकिन इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, देखो आप देखो FDC में, देखो FDC देखा आप लोगों ने, अगर डायग्राम बनाया है ना, मेरी रिक्वेस्ट मानी है तो आप लोग अपने में जो मैंने लेबलिंग की है वो लेबलिंग करना है ना। तो आप FDC में देखो कि ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, वैसे ही ये एंड ये इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है ना। देखो हमने इन सब की नेमिंग वही कर दी। अब अरे यार समझो यार, फिगर से समझो, आप अपने फिगर में देखो कि देखो एंगल I जो है वो इसके इक्वल है एंड एंगल I जो है इसके इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है, ये और ये इक्वल हो गए एंड ये और ये भी इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाएंगे, है ना। तो सिमिलरली लिखो या जो भी लिख दो, देन लिख दो, सिमिलरली लिख दो, जो भी लिख दो कि एंगल DCF इज इक्वल टू FDC। ओके यार तुम लोग ना, अगर आप लोगों ने फिगर बना के देखा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया कि चौक जो है वो उतने एक्यूरेटली नहीं बना पाएगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है दिक्कत हो रही हो, वैसे मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, है ना। नहीं हो रही है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही, क्यों दिक्कत हो रही है? आपने जब डायग्राम बना रखा, क्यों दिक्कत होगी? मैं ही थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो DCF FDC इक्वल है ना, DCF एंड FDC इक्वल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ना जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। दो एंगल इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई, है ना। तो हमको क्या पता चला कि इस ट्रायंगल में PFFC के इक्वल हो गई, PFFC के इक्वल हो गई, ठीक है, हो गई है ना। PFFC के इक्वल नहीं हुई यार, PF नहीं DF हुई FC के इक्वल, है ना, ठीक है। DF इज इक्वल टू FC हो गया। अब देखो DF इज इक्वल टू FC हो गया, DF है ना, DF इज इक्वल टू FC हो गया, क्योंकि देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, एंगल्स, ठीक है। चलो ठीक, अब देखो मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर की बात है तो वही काम जो पिछले केस में किया था वही इसमें भी कर देंगे कि DF इज इक्वल टू FP, DF इज इक्वल टू FP, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP, है ना। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, आप लोग PC को अब देखो, CP को देखो, अरे CP को देखो, CP को देखा, CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC लिख सकते हैं, अरे PF प्लस FC लिख सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ से एक और चीज मिल रही है, DF FC के इक्वल है, DF FP के भी इक्वल है, तो FC और FP भी इक्वल हो गए, ठीक है। वही पिछले बार ही जो किया था वही कर रहे हैं, ठीक है। तो FC एंड FP इक्वल, FC FP इक्वल। अब देखो FC की जगह अगर हम FP रख दें, FC की जगह अगर हम FP रख दें तो क्या हो जाएगा, CP क्या है आपका, अब इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं, CP क्या है आपका R है, ठीक है। PF क्या है आपका F है, समझ रहे हो ना। तो देखो F क्या है, FC क्या है आपका FC FP भी FP के इक्वल है, समझ रहे हो, आ रहा है आ गया हमारा FC जो है FP के इक्वल है, एंड FP क्या है आपका F है, आ गया भाई। R इज इक्वल टू 2F, अगेन वी हैव प्रूव्ड दिस, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मिरर फॉर्मूले की प्रूविंग करेंगे, है ना। मिरर फॉर्मूले में 3 बार प्रूविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक पहले कॉनकेव मिरर की करेंगे, है ना, एंड कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर की प्रूविंग में वो 2 इमेजेस जो आता है, वर्चुअल एंड रियल इमेज, दोनों बारी में अलग अलग प्रूविंग है भाई, क्योंकि दोनों बारी हमको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि हमेशा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है ना हमेशा, तो बस वो कर रहे हैं, है ना। तो आगे अब मिरर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, है ना, जिसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों लेते हैं। चलो आओ, कट। तो आते हैं भाई मिरर फॉर्मूले की
प्रूविंग के ऊपर। कॉनकेव मिरर जब वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा हो, अभी वर्चुअल एंड इरेक्ट की भी बात करेंगे, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात कर रहे हैं इस वक्त, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो यूं बनाया हमने आपका कॉनकेव, ठीक है। ए भी इसका अपर्चर लिया है, पहले पॉलिश की नहीं है, तो ये लो कर दी पॉलिश भाई, पता चल गया कॉनकेव ही है, ठीक है। तो देखो ये हमने कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दी जो कि आखिरी में जाके गड़बड़ हो गई, है ना। तो चलो अब सही हो गई, ठीक है। यहाँ पे कहीं इसका पोला है, ठीक है, पोला है। अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात हो रही, हमने फोकस कहीं इधर ले लिया है, और जितने डिस्टेंस पे ये लिया उतने डिस्टेंस पे सी भी ले लेते हैं, ठीक है, सी, ओके, ठीक। अब देखो अब क्या होगा कि हम इसमें कोई भी दो स्पेसिफिक रूल्स लगाना है हमको। वैसे बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये है कि हम इधर लेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एंड एक लाइट रे ऐसे पास कराएंगे, एक लाइट रे ऐसे पास करा देंगे, है ना। तो पॉइंट साइज इमेज वाला है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट इधर खड़ा कर दिया है, ठीक है, ए बी, ठीक है ना। अब आप लोग इस केस में पोल एंड फोकस के बीच में इधर कहीं भी इसको छोड़ के कहीं भी रख लो, क्योंकि इधर अगर आपने रखा तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का केस हो जाएगा, है ना यार। इधर इसके बीच में इधर कहीं भी रख लो तो वो रियल का रहेगा, बस इन दोनों के बीच में रखोगे तो वर्चुअल हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने इधर रख दिया। तो एक इसमें रूल लगाते हैं, है ना, कि कोई भी लाइट रे, इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्या, है ना, कोई भी लाइट रे सी से पास होती है, ठीक है, सी से पास होती है। पता चला बड़ा क्यों किया था मैंने, कोई भी लाइट रे सी से पास हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इसमें रूल लगा के आप प्रूविंग कर सकते हो। आपको डेरिवेशन करनी है ना, तो आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल याद करके रखना पड़ेगा कि ये रूल लगेगा, है ना। वैसे अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करो तो उसमें आप कोई भी रूल लगा सकते हो, है ना। तो डेरिवेशन में यही जो दो रूल लग रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, यही लगाओ, ठीक है। तो देखो एक ये लगाया कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, हाँ, तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते वापस आ जाएगी। एक ये लगाया कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे गिरी जाके, कोई भी लाइट रे पोल पे गिरी जाके, हाँ, तो वो सेम एंगल बना के वापस, ठीक है, वो सेम एंगल बना के वापस। वैसे सेम एंगल आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना, दिख नहीं रहा ना, हटा दे, चलो हटा ही देते हैं भाई। ठीक, मिल गया शांति। अरे यार मिरर बिगड़ गया, इतना अच्छा मिरर बना था इस बार तो। तुम लोगों के लिए बताओ, मैं इतनी बड़ी प्रूविंग करूंगा, उसको एक ही सेकंड में उठा दूंगा अगली प्रूविंग के लिए। चलो कोई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम एंगल बना के वो वापस हो जाएगी, है ना, लगभग। यार सेम एंगल दिख रहा है लगभग, यार अब ना बोलना यार, लगभग सेम एंगल। अरे यार आप लोग जानते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है ना। कोई भी लाइट रे पोल पे गिरेगी तो सेम एंगल बना के आगे चली जाएगी, ठीक है। आप लोगों को इतना पता चल गया ना भाई, पता चल गया। चलो अब यहाँ पे आपकी ये दोनों लाइट रे मिली है, तो इमेज ये बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है, इमेज ये बन गई, उल्टी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड का केस ही है, ठीक है। अब देखो आपको प्रूविंग करनी है मिरर फॉर्मूले की, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, एकाग्रता से, ठीक है। तो अब देखो आपने ये दोनों केस लगा के इमेज बना दी है, तो अब आप लोगों को प्रूविंग करनी है ना, अब प्रूविंग करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो स्पेसिफिक ट्रायंगल्स लेंगे जिनमें एक ही एक साइड आ रही होंगी, फिर उसको इक्वेट कर देंगे, है ना। तो अभी आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, जब हम लोग करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ABC क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 मैथ्स ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो आपने उसमें एक थ्योरम जिसका बहुत ही फेमस नाम है उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT आपने पढ़ी होगी कि अगर
कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है बीपीटी, है ना, बीपीटी पढ़ी है, वही यहाँ पे आज लगने जा रही है। तो आप लोगों को अगर पीछे का बेसिक नहीं याद है तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है, सिमिलर का साइन होता है ना भाई, बोल तो नहीं गए, A डैश B डैश C के, किसके है, ABC A डैश B डैश C के इक्वल है, सिमिलर है सॉरी, ठीक है। अब कैसे है ये भी देख लो, क्यों है देखो, मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, बार बार अगर रेस करूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगी ना, है ना, तो बार बार रेस नहीं कर रहा, है ना। ABC एंड A डैश B डैश C जो है वो सिमिलर है, कैसे कैसे, एक तो देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, एंड ये जो 90 है एंड ये भी 90 है, ठीक है, ठीक है। और अगर चाहो आप तो आप ये मान लो कि भाई ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, क्योंकि भैया जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो जाए। अरे भाई ये x हो गया, ये x हो गया, है ना, तो बचा क्या भाई आपके पास 2x प्लस डैश, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको देखो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि देखो देखो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन को पैरेलल मानो, ठीक है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने मजाक किया भाई, वो सही सीरियसली ना लेना कि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, नो, ठीक है। तो ये ठीक है, ये एंड ये कौन सी A डैश B डैश और AB पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल A डैश काट रही है उसको, ठीक है। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। वैसे आप लोग दो एंगल से कर दो, ए होता है हमारे पास क्राइटेरिया, हम ए ही से कर दे रहे हैं, ठीक है, ए ही से कर दे रहे हैं, एंगल से ही कर दे रहे हैं। तीसरे एंगल की बात ही क्यों करें भाई, जब हमारे दो एंगल से काम बन रहा है, एक ये और एक ये, देखो एक ये और ये इक्वल हो गया, ये एंड ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो चलो चलो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। चलो साइड्स का रेशियो AB, ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा, AB अपॉन, अब AB अपॉन क्या होगा, A डैश B डैश, देखते जाना भाई, साइड्स का रेशियो इक्वल कर रहे हैं, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही, ठीक है, AB ये BC अपॉन B डैश C के इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन A डैश B डैश, किस एंगल की बात, 90 वाले की, ठीक है, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C, ठीक है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग एक और ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें A डैश B डैश आ रहा हो, ठीक है ना, A डैश B डैश आ रहा हो, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल अगर बात की जाए कौन से, ABP की, ट्रायंगल ABP की, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी सिमिलर है किसके किसके, A डैश B डैश P के। अब ये कैसे जादू हो गया है, आप लोग अभी ये सोचोगे अब ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, तो देखो ये ऐसे हुआ आपका, ये ऐसे हुआ, देखो अब यहाँ पे देखो आपका ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। अब पहले देख लो कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABP है ना, और कौन सा A डैश B डैश P है ना, मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एक तो, ठीक है, एंड एक ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बड़े वाले से सबकी, ठीक है, तो ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये 90 था ये भी 90 है, ठीक है, तो एक तो ये एंड ये हो गया, एक ये एंगल एंड ये एंगल 90 हो गए। एंड अब देखो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जब पोल पे गिरी तो सेम एंगल बना के निकल गई है ना, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, है ना, तो इससे डबल ऐसे आप लोगों के ये क्या हो गए, फिर से सिमिलर हो गए।
कौन से, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। आप लोग बिल्कुल फिगर अगर बना के बैठे होंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी क्या चीज़ें चल रही। एंड अगर फिगर बना के नहीं बैठे तो रट्टा मार रहे हो फिर भाई आप लोग, है ना। फिगर ही तो मेन जान है, वरना ये तो सब रट लेंगे, है ना, दो लाइन का। ठीक है, तो चलो अब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो ना, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश किस एंगल के लिए, 90 वाले के लिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू बीपी, बीपी देखो, सॉरी बीपी, अच्छा हाँ ठीक है, बीपी है ना, बीपी अपॉन में बी डैश पी। ये किस वाले एंगल के लिए, भाई ये वाला, भाई ये और ये एंगल इक्वल है तो बीपी और इस ट्रायंगल का बी डैश पी। ठीक है, ये आपको बी डैश, ये है ना बी डैश दिख रहा है ना तुमको, ये है बी डैश, ये बी डैश है। ठीक है, तो ए बी आप लोग बिल्कुल प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिगर बना लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों को तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ए बी अपॉन में ए डैश, तो ये भी हो गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन में बी डैश सी के भी इक्वल है और बी पी अपॉन में बी डैश पी के भी इक्वल है। तो देखो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये जो है ये इसके भी इक्वल है, ए बी अपॉन में ए डैश पी इन दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन बना के छोड़ दिया। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए इतने को, है ना, क्योंकि मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, चलो रब कर देता हूँ, है ना। ये इक्वेशन आप याद करिए, ये इक्वेशन आप याद रखिए, ये हुआ है। मैं इतने ही पार्ट को रब करता हूँ। ठीक है, उतने में शायद आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आता है तो आ जाए, वरना चलो यार ऊपर वाले को कर देते हैं, रिस्क क्यों ले। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से हमको इसमें वैल्यू रखनी है। पहले देखो BC क्या है, BC हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या है मामला ये। ठीक है, BC हमको नहीं दिख रहा है, तो आप लोग देखो BC जो है वो कुछ ऐसे है, B है ना, इधर कहीं C है एंड ये आगे बढ़ते बढ़ते P पे गई है। ठीक है, एक साइड फोन आ गया है, हटा दूंगा इसको। ठीक है ना, अभी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यार, अभी फोन से मैं वीडियो नहीं हटाना चाहता यार। BC अपॉन में है ना, BC और CP, देखो ये BP लाइन ऐसी है कुछ। ठीक है, ठीक, अब अगर है ना, मैंने अभी देखा है क्योंकि हमको BC निकालना है, BC क्या है, तो देखो BC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BP में से, BC की जगह लिख रहे हैं BP में से अगर हम CP निकाल दें, अगर देखो ऐसे ये BP है, अगर इसमें हम CP निकाल दें, इतना पार्ट गायब कर दें तो आपका आ गया BC, है ना। तो BC में से हमने CP हटा दिया तो आपका BC आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आगे का देखो, आगे का क्या है, B डैश C क्या है आपका, B डैश C क्या है। ठीक है, तो देखो B डैश ये है, C ये है, तो फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी है, C है, फिर उसके बाद आगे चल के B डैश है ना, फिर आगे बढ़ते बढ़ते P है ना, ऐसे आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, C B डैश P डैश, है ना। तो देखो हमको B डैश C निकालना है भैया, B डैश C निकालना है, तो आप लोग देखो अगर पूरी CP में से अगर क्या निकालना है, B डैश C, है ना। तो पूरी CP में से अगर हम इतना B डैश P, CP में से B डैश P तक गायब कर दें, है ना, इतना गायब कर दें, है ना, तो आपके पास क्या आ गया, CB आ गया। ओके, एक सेकेंड, हमको B डैश C लगा, अच्छा हाँ ये B डैश ही है,
है ना। तो फिर से देखो ये ऐसी थी लाइन कुछ जो कि पी तक गई है ना, ऐसी थी सी बी डैश पी ऐसी थी, ठीक है, पी तक गई है। अगर हम इसमें से इतना पार्ट गायब कर दें, बी डैश पी हटा दें, तो क्या आपके पास सी बी डैश बचा है, ठीक है, सी बी डैश बचा है, बी डैश सी बचा है, ठीक है। तो सी पी में से हमने बी डैश पी हटाया है, ठीक है, तो आपका बी डैश ही है ना। अब बीपी क्या है, बीपी जो है ये आप लोग देखो, बीपी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा है, किससे, पोल से, है ना, सारी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाती हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, ऑब्जेक्ट रखा है ना, पी से बी तक की जो दूरी है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, यू है आपका, यू, ये वी लग रहा है क्या, नहीं, यू, ओके, यू है। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी देखो, फिर से बी डैश पी क्या है, ये बी डैश है, ये पी है, ठीक है, इधर बी डैश के नीचे ए डैश भी है। तो यही तो आपकी इमेज है, इमेज से लेके पोल का जो डिस्टेंस है वो आपका इमेज डिस्टेंस है, मतलब बी डैश पी जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब देखो, अब इधर भी वैल्यू रखो बीपी माइनस सीपी में। बीपी क्या है, बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा है। सीपी क्या है, सीपी क्या है भाई, क्या है जल्दी बताओ, सीपी, ओके। सीपी को भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, क्यों लिखना पड़ेगा यार, क्यों ही लिखना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से देखो, सीपी जो है वो आपका आर है ना भाई, भूले तो नहीं, ये सी से लेकर के पी तक है, आर है आपका, ठीक है, ये मिरर है आपका, सी से पी तक डिस्टेंस क्या है आपकी, आर है, रेडियस है भाई, रेडियस ब्रो, रेडियस याद आया है ना, सीपी आर है, एंड फिर सीपी है, आर है, एंड बीपी बी डैश पी है। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी आपका इमेज डिस्टेंस है। प्लीज फिगर आपने बनाया होगा तो आप लोगों को एक सेकंड में समझ में आ रहा होगा, हर स्टेप इजीली समझ में आ रहा होगा। वहां मुझे जाते हुए देखेंगे तो आप स्किप कर देंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया है ना। तो आर माइनस यू है, यू क्या है, बी डैश पी है, बी डैश पी यू है, ठीक है, एंड इधर यू एंड वी है, ठीक है। तो यू वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू वी माइनस यू आर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, क्या लिखा है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया, है ना। तो देखो यू वी, ये मैंने क्या किया यार, अच्छा हाँ, इधर पहले किया है, यू वी माइनस यू आर, यार यू क्या लिखा है यार, वी लिखो, चलो फिर से करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू आर माइनस यू वी, ठीक है, यू आर माइनस यू वी, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, यू का आर में तो यू आर, यू का वी में, ये वी है कि यू है यार, ये वी है यार, मेरी राइटिंग क्यों भाई, क्यों कंफ्यूजन मत क्रिएट कर भाई, है ना। यू आर माइनस यू वी, यू का आर और वी में दोनों में किया, माइनस बीच में, है ना, वी का इसमें यू वी का यू में यू वी का आर में आर वी, ठीक है, चलो यू आर, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे अब क्या करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज करनी पड़ेगी हमको कि हम लोग इसमें यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे हर चीज में, है ना, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, इसी इक्वेशन में यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू एफ से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो आपका क्या बचा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, अभी यू वी एफ से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अभी ना करो, मैंने एक स्टेप छोड़ा है, चलो अभी ना करो भाई तुम लोग यू वी एफ से डिवाइड, ठीक है। तो आर, अब हमको पता है कि मिरर फॉर्मूले में जो आता है वो फोकल लेंथ आती है, यहाँ पे फोकल लेंथ तो दूर तक नहीं दिख रही, आर की जगह 2f रखो ना यार, आर की जगह 2f रखा, u आर की जगह 2f रख रहे हैं तो ये 2uf हो जाएगा, अरे 2f रखा, आर की जगह 2f रख के देख लो, 2uf आया है ना, 2f रखा, 2 को आगे बस रख दिया, f इधर रखा है,
माइनस यू वी है ना, इधर आर है ही नहीं तो इसमें कुछ नहीं रख रहे, इज इक्वल टू फिर से यू वी ओके, माइनस माइनस आर वी माइनस आर वी क्या है, आर की जगह 2f रखा तो 2 है ना एफ वी या वी एफ कर लो जो भी करना है, ठीक है, आर की जगह 2f रखा, ठीक है। चलो अब देखो ये माइनस का यूवी उधर जाके प्लस का यूवी हो जाएगा तो उसको 2 यूवी लिख दें क्या, माइनस की यूवी उधर जाके प्लस का यूवी हो गया तो 2 यूवी लिख दे क्या, लिख दिया, ठीक। अब देखो उधर गया है, ये इधर हुआ है, ये इधर बुला लिया, चलो जैसा मैंने कराया है वैसे ही कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल रखनी है। इसको हमने इधर बुला लिया है, इस साइड बुला लिया है, ठीक है, तो 2uf है ना, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 2fv, ठीक है, ठीक है, 2fv है ना, माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, एंड इधर uv था ही है ना, ये तो गायब मामला, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये माइनस यूवी था तो ये प्लस यूवी हो गया इधर आके, ठीक है। अब देखो तो 2uf प्लस 2vf या 2fv जो भी लिखो है ना, और इधर 2uv, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कॉमन लेके उड़ा दो हर जगह है ना, इधर 2 कॉमन लिया, इधर 2 कॉमन लेके uf प्लस vf प्लस इज इक्वल्स टू 2f है ना, एंड 2 जब इसमें कॉमन है तो ये 2 और ये 2 गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बची वो uf प्लस vf प्लस uf, अरे एक सेकंड, ये देखो ये जो है ये आपका uf है, ये जो है आपका vf है, ठीक है, 2 है ना। तो फाइनल इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, क्या बची है कि uf प्लस प्लस vf इज इक्वल टू uv है ना, ठीक, ये बची है। इसको क्या मैं हटा दूं, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर का जो फाइनल रिजल्ट है वो इधर आ गया आपके पास। प्लीज़ नोट करते जाइए, प्लीज़, अगर नहीं नोट किया ना अभी तक 10 सेकेंड्स बैक करिए फिर से नोट कर लीजिए भाई। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वरना फिर डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा तो शायद उसमें तो स्लाइड्स होती है ना कि आगे आगे कर लिया जाता है उसमें, है ना, दूसरे पेज में पहुंच जाओगे, है ना, तो उसमें कुछ रफ भी नहीं करना पड़ेगा, इधर यार बार बार रफ करना पड़ता है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग uvf से डिवाइड कर देंगे, जो मैंने पहले ही कर दिया था, uvf से डिवाइड कर दिया इधर भी, ठीक है। uvf से हर जगह डिवाइड कर रहा है, तो देखो इधर u से u गया, f से f गया, तो क्या बचा, तो इधर देखो, तो इधर जो बचा इसको ऐसे लिख रहे हैं, इधर u और f चले गए हैं तो 1/v बचा, कुछ समझ में आया है ना, कुछ आ रहा, ठीक है। अब इधर देखो v से v गया, f से f गया, आ रहा है भाई, आ रहा है, एंड इधर देखो u से u गया, v से v गया, आ गया, वैसे काफी बड़ा था ये, है ना, एंड फाइनली हमारा आ गया है मेरा फॉर्मूला। लेकिन अभी हम लोग साइन कन्वेंशन डालना है, ये आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों ने पता चला आप लोग ऐसे आ गए कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन डाले आप बिना आ गए, है ना, पता चला फोकल लेंथ माइनस में होती है उसकी, है ना, और आप लोग इधर प्लस लेके बैठे हो, है ना। तो साइन कन्वेंशन डालना है, तो साइन कन्वेंशन डाले बिना भी आपको ये दिख रहा है कि मेरा फॉर्मूला आ गया है, लेकिन फिर भी देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि v इमेज डिस्टेंस है, तो इधर होती है इमेज, इधर बनती है, इधर के डिस्टेंस माइनस में होते हैं, ठीक है ना। u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इधर होता है ना, तो फिर से माइनस हो गया, ठीक है। एंड फोकल लेंथ होती है वो भी इधर होती है, तो सब माइनस हो गया, है ना। तो माइनस माइनस, इधर माइनस कॉमन लो, है ना, इधर माइनस से काट दो, है ना, वो स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। एंड आपकी ये एक प्रूविंग हो गई किसकी, मिरर फॉर्मूले की, कॉनकेव मिरर के केस में जब वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखते हैं हम लोग कि जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तब कैसे प्रूविंग होगी, है ना। तो वर्चुअल इमेज में देखते हैं, चलो
तो चलिए भाई आते हैं हमारे डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, जो कि अभी हम कर चुके हैं। कॉनकेव मिरर से ही किया है, लेकिन तब हमने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई थी, है ना। अब हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहे हैं, ठीक है। दोनों बार हम करके दिखा रहे हैं, इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि अगर एग्जाम में आपके कहीं से भी क्वेश्चन कोई सा भी फंस जाए ना, तो आप लोगों को चुटकियों में याद रहे कि ये चीज़ हम लोगों को आती है ना, ठीक है, आती है ना, अब आ जाएगी। चलो हाँ, तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला का। आपने रियल एंड इन्वर्टेड इमेज से कर लिया है ना, कॉनकेव मिरर में ही। एंड आपको पता है कि एक केस में वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी बनाता है, जब पीछे बनती है इमेज मिरर के, है ना, हम लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ना पड़ता है, रेस को मिलाना पड़ता है ना। तो चलो बनाते हैं वही वाला केस, जब वो पोलर फोकस के बीच में रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कुछ नहीं, पूरा कॉनकेव बनाना है। तो ये हमने कुछ कॉनकेव बनाया है, बाहर से उसको पॉलिश कर दिया है, ठीक है, ओके। बीच से हमने उसकी क्या निकाल दी है, प्रिंसिपल एक्सिस निकाली है, ओके। क्या सीधा है, लगभग सीधा है, ठीक है। ये इसको थोड़ा अपर्चर बड़ा कर दें क्या, बीच में अगर नहीं लग रही हो पोल, है ना। तो ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस निकली है, ठीक है, ठीक। अब देखो, मान लो फोकस इधर कहीं है, ठीक है, एंड जितनी डिस्टेंस पे आपको P और F से लेनी है उतनी डिस्टेंस आपको लगभग C तक लेनी है, ठीक है। डेविएशन R=2F का इसी वीडियो में हो चुका है। तो अब हम लोगों के पास वर्चुअल वाला केस कहाँ आता था, वर्चुअल वाला केस कहाँ आता था, जब पोल और फोकस के बीच में हम रखते देते थे। आप लोग भाई 2 बार पढ़ चुके हो, एक बार 10th में और एक बार अभी, क्या हो गया भाई, एक बार 10th में एक बार अभी पढ़ चुके हो, है ना। तो 2 बार पढ़ चुके हो, तो मैं आपको उतना वाइड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, वैसे आप लोगों का रिकॉल हो ही जाता होगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी अब आप लोगों ने अगर मेरा रेड डायग्राम वाला वीडियो देखा है तो उस पर मैंने बताया है कि इसमें बुक्स में ये रूल होता है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से पास हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो जिसके आस पार लाइट ही ना जाए, है ना, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ने लाइट रे को ही रोक लिया, तो इमेज उसकी बनेगी कहाँ से, है ना, इमेज उसकी बनेगी कहाँ से। इसलिए मैं ये वाला रूल नहीं लगवाता हूँ, ठीक है। तो मेरा रूल दूसरा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कोई 5th रूल मैंने निकाला है, उन 4 ही रूल में से अगर आपने मेरे रे डायग्राम वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा रूल करूँगा। ओके, लगभग सही। हाँ, इसको भी तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, सही है। चलो अब हमने भाई, हमारे पास तो यही केस है, जब पोल एंड फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होता है तो क्या बनती है हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो हमने एक लाइट, हम लोग लाइट रे जो है सर से ही निकालते हैं, तो हम भी सर ही से निकाल रहे हैं। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, मिरर को स्ट्राइक करती है तो उसी रास्ते वापस हो जाती है, क्या है, ठीक है। और एक और रूल, लाइट रे, कोई भी लाइट रे पोल पे गिरती है तो क्या सेम एंगल बना के निकल जाती है, ठीक। अब देख रहे हो कि लाइट रे यहाँ पे फैल रही है, तो हम लोग मिरर के पीछे इसको ज़बरदस्ती मिला देंगे कि जाओ भाई उधर मिलो जाके, इधर तुम्हारा नहीं है मामला मिलने का, ना, इधर कहीं मिल गई ना, ठीक है। स्केल पेंसिल, ठीक है, यूज़ करेंगे, बन जाएगी। तो देखो सर से निकली हैं और जहाँ मिल रही हैं वहीं पे सर होगा, तो A' B' आपका ये कहीं बना, ठीक है, ठीक। अब देखो, देखा, अब देखो, अब हमने जैसे पहले किया था कि कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढते रहते हैं हम लोग, वैसे आज भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते हैं भाई। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ 1/f = 1/v, है ना। इसको ऐसे कर देता हूँ, माइनस ना समझ लेना, प्लस 1/u, ठीक है। ये चीज़ ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये इसमें कहाँ से मिलेगी। तो देखो, अब हमको ऐसे 2 ट्रायंगल्स ढूंढने पड़ेंगे जो सिमिलर है। तो आप लोगों को दिख गया होगा मेरे हिसाब से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक ट्रायंगल देखो, आप फिगर बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर रिक्वेस्ट अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, है ना। A', B', C, है ना, A', B', C सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये देखो, ये
है ना। और एक देखो ABC, ये सिमिलर है ABC के। कैसे है भाई, कैसे है, क्यों है सिमिलर? पहले देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये C एंगल है एंड ABC में भी ये C एंगल है, तो ये एंगल कॉमन हो गया। प्लस ये एंगल जो है वो 90 है, ये एंगल जो है वो 90 है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये किससे सिमिलर हो गया? AA से। ठीक है, ठीक है, ओके, चल ठीक, समझ में आ गई ना बात, कैसे सिमिलर हो गए। अब देखो, अब आपको पता है BPT आपने पढ़ रखी है 10th में कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो A डैश B डैश C, ओके, ओ सॉरी, मैं फिर से वही लाइन लिखने जा रहा था कि ये दोनों सिमिलर हो गए, है ना। तो A डैश B डैश, है ना, अपॉन में AB, क्या मैंने बात सही लिखी? A डैश B डैश अपॉन में AB। ठीक है, वैसी करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएंगी? आपका B डैश C अपॉन में BC के। कैसे? देखो B डैश C ये है एंड BC ये है, पार्ट ही है ना एक, दोनों एक दूसरे के। तो देखो, ठीक है, समझ गया ना साइड्स का रेशियो भाई। ये A डैश B डैश एंड AB इस वाले एंगल के लिए, ठीक है ना, एंड B डैश C एंड BC, B डैश C कहाँ गई? B डैश C एंड BC, है ना, इस वाले एंगल के लिए। ठीक है, समझ गया ना, समझ गया ना। तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, आपको पता है। तो अब देखो, हमने एक ये इक्वेशन बनाई है जिसको हमने बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, अब हमको एक और लेना पड़ेगा जिसमें भैया कोई भी इन दोनों में से आ जाए ट्रायंगल, है। तो देखो इन दोनों में से कोई भी साइड आ जाए, है ना, जैसे हमने पहले किया था भाई, वही चीज़ कर रहे हैं। तो देखो हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं ABP देख रहे हैं, इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिमिलर है A डैश B डैश में के। देखा कौन सा है ट्रायंगल? चलो मैं दिखाता हूँ। ABP ये वाला दिख गया, ABP ये वाला, A डैश B डैश P वाला, A डैश B डैश P ये वाला। ठीक है, तो आप लोग कैसे सिमिलर दिख पा रहे हैं? आप लोग पहले देखो कि एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये 90, है ना, एक ये 90। ठीक, अब देखो आपको पता है कि आपने अगर पोल पे कोई भी लाइट रे गिराई है तो क्या होगा? वो एक एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल बना के तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आपका, बना। तो अब देखो ये जो लाइंस हैं वो क्या है? देखो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड अब देखो अब मैं इधर का दिखा रहा हूँ आपको सीन क्या है। ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ओके। तो ये लगभग हमारा मिरर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये आई है ना, ये इधर आई है ना, इधर कहीं एंगल आर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आर हो जाएगा ना, इसके वर्टिकली अपोजिट ये, मतलब ये आर, ये चीज जो हो गई ये आर हो गई आपकी, हो गई ना। एंड आप लोग देख पा रहे थे कि यहाँ आई एंड आर इक्वल थे पहले, तो जब ये एंगल जो है आर जो है वो आई के इक्वल है एंड जो आर है वो इसके भी इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो गए ना, है ना, बात समझ में आई, है ना। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो इससे ABP एंड A डैश B डैश P ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा वो क्या करते हैं, उसको पीछे कर लीजिए वीडियो, है ना, 10-20 सेकंड अगर नहीं समझ में आई होगी एक बार फिर से देख लीजिए, रिकॉल मार लीजिए अगर आप नहीं समझ में आई। क्लास 9th का बेसिक अगर आप लोगों का कमज़ोर हो या आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो तो वैसा भूलेंगे नहीं, क्यों भूलेंगे यार। चलो 12th क्लास में ऐसे ही थोड़ी आए। चलो हाँ, तो ABP A डैश B डैश P, है ना, ये सिमिलर हो गए, है ना। ABP A डैश B डैश P, कौन से? ABP A डैश B डैश P ये हो गया सिमिलर, है ना। अब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो हम लोग लिख देते हैं साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, है ना। AB अपॉन में A डैश B डैश, इधर भी चेक करते जाइएगा, AB अपॉन में A डैश B डैश, क्या सही लिख रहे हैं, है ना, क्या सही लिख रहे हैं, इज इक्वल टू BP अपॉन में B डैश P, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू BP
अपॉन में बी डैश पी। क्या सही लिखा हमने? सही लिखा ना? लिखा है ना सही भाई? देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक है, चलो चलो अब आगे इसको सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। आप देखो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते थे, तो इधर देख रहे हैं कि इधर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, लेकिन इधर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो उल्टा कर दे भाई, इसको उल्टा कर देंगे तो इसके इक्वल कर सकते होंगे तब, है ना। तो इसको उल्टा करके हम लोग ऐसे लिख दिए, देखो देखो, और जो रेसिप्रोकल होगा वो इस साइड भी होगा, है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि इसी साइड हो गया रेसिप्रोकल। तो ए डैश बी डैश को ऊपर भेज दिया, ए बी को नीचे भेज दिया, ठीक है, ए डैश बी डैश को ऊपर भेजा, ए बी को नीचे भेजा, ठीक है। इधर भी भाई किए होगा, बी डैश पी को ऊपर भेजा, बी पी को नीचे किया, हाँ, बी डैश पी को ऊपर भेजा एंड बी पी को नीचे किया, ठीक है। देखो अब देखो फिर वही चीज होगी यार, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन में बी पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसी इक्वेशन से हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है अभी, मैग्निफिकेशन, थोड़ी देर पहले मैग्निफिकेशन पढ़ी है हमने। उसका फॉर्मूला क्या देखा था? H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। जब मैंने बोला था डिराइव कराऊंगा, तो आप करते हैं उसको भी डिराइव कर देंगे हर चीज में। तो देखो देखो ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश जो है ये आपका क्या है? इमेज की हाइट है। ए डैश बी डैश क्या है? आपकी इमेज है ना, है ना। ए डैश बी डैश जो है वो आपकी इमेज की हाइट है। ये देखो इतनी बड़ी इमेज है, हाइट है इमेज की, है ना। इमेज की हाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? H2 से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। और ए बी क्या है आपका? ए बी जो है वो हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट है ए बी आपका, है ना। ए बी ऐसे खड़ा है ना। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट है तो पॉजिटिव होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी हाइट है वो पॉजिटिव होती है, H2 अपॉन में H1, ओके ओके, है ना। एंड बी डैश पी क्या है आपका? बी डैश पी यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या है आपका? ये तो आपका, आप लोग देखेंगे कि आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज से लेकर के पोल की दूरी है ना भाई, है ना भाई, है कि नहीं है ना। तो इमेज डिस्टेंस है तो v है आपका ये, ठीक है। v है ना, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, आपको पता है ना। कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि माइनस v है, वो भी आएगा भी। तो ये देखो bp जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है वो ab है, मतलब bp है। देखो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी है वो bp है आपकी, ठीक है। तो bp की तो वैल्यू पुट करनी है तो u हो जाएगा। लेकिन साइन कन्वेंशन को याद करते हुए कि अगर कोई भी डिस्टेंस इस तरफ है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। इस तरफ है मिरर के, है ना, इस साइड है लेफ्ट साइड, है ना, तो माइनस में होता है, तो ये माइनस यू हो जाएगा, है ना। और माइनस नीचे नहीं रख के हम लोग ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ऊपर रख दिया, तो ये माइनस वी अपॉन यू, आपका मैग्निफिकेशन भी यहाँ से हो गया। अब आप लोग जाना अभी पीछे जाओगे ना अभी, मतलब अभी जब हम रियल एंड इन्वर्टेड कराए हैं, है ना, तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने ये चीज़ अभी नहीं दिखाई है ना, मैं भूल गया यार, सॉरी, है ना। तो इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है यार, ये तो तुम लोग खुद से कभी कर सकते हो, है ना। तो मैं एक बार करा दूं, या चलो ठीक है, अगली बार जब हम लोग क्या लेंगे, कन्वेक्स का लेंगे, तब उस पर भी एक बार दिखा देंगे, ठीक है, ओके। तो आप लोगों के लिए वो रहा कि आप लोगों का ये वर्क रहा कि आप लोग कॉन्केव में रियल एंड इन्वर्टेड जो मैंने अभी पहले बताया है, हाँ, तो उसमें जाके आप लोग मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर देना, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन से उसमें भी शायद प्रूव होगा, ठीक है, देख लेना जिस इक्वेशन से प्रूव हो, ठीक है। तो अब देखो हम इसमें आगे मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है हमको, अभी मैग्निफिकेशन तो मैंने दिखा दिया, तो मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इन दोनों में है, तो इन दोनों को भी इक्वेट कर देंगे जैसे अभी किया था, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि बी डैश सी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे रफ करना है, बी डैश सी है ना अपॉन में बी सी, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, है ना, बी डैश पी अपॉन में बी पी। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्योंकि ए डैश बी डैश ए बी इसके भी इक्वल है एंड इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए ना। बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, है ना। तो इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन दे रहे हैं, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जैसे पीछे की थी, है ना। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। मैग्निफिकेशन भी भाई आपका प्रूव हो गया है, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि मैग्निफिकेशन भाई जी कहाँ से आए। अब मैं पहले सोच रहा था कि मैं अलग से बता दूंगा, है ना, वही चीज़ हो जाती यार। जब इसी के स्टेप में मैग्निफिकेशन पढ़ रहा है तो मुझे अलग से बताने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो हम ये इक्वेशन को इधर लिख देते हैं। हम फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे थे यहाँ पे, है ना, जो कि हमने दो इक्वेशन को इक्वेट किया था। ओके, क्या हमने इक्वेशन सही लिखी है? ओके। चलो, ये थर्ड इक्वेशन हमने मान के चली थी, जो कि हमने जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव किए थे, चार वैसे प्रूव किए थे, दो एक बार में, दो अगली बार में। उन दोनों के इक्वेशन में ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी आ रहा था शायद, है ना, तो दोनों में आ रहा था, तो उनके जो इक्वल थे, है ना, उनको भी इक्वल मैंने कर दिया। तो यही हमारी थर्ड इक्वेशन बनी, आपको पता है कैसे बनी, ठीक है। तो बी डैश सी क्या है हमारा? बी डैश सी देखो क्या है, बी डैश सी क्या है, आप लोग कैसे लिखोगे बी डैश सी को? तो देखो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, बी डैश सी को क्या लिख सकते हो, बी डैश पी। देखो बी डैश सी कैसी है, देखो बी डैश सी ऐसी है कुछ, तो ये सी है एंड ये कुछ क्या है, इधर बी डैश है ना, इधर सी है, इधर बी डैश है, इधर सी है, कहीं इधर कहीं पोल आ रहा है ना, इधर कहीं पोल आ रहा है, पी है इधर, है ना, बी डैश सी में, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डैश पी में अगर हम इन लोग ये भी जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तभी तो ये मिल जाएगा। तो बी डैश पी प्लस सी पी, इसको हम लोग बी डैश सी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। समझ में आई बात? आ गई ना? थैंक यू। चलो हाँ, BC क्या है आपकी? BC को आप लोग कैसे लिखोगे? BC कुछ ऐसी है, देखो PC देखो पहले तो P है ना, एंड B कहीं इधर है ना, देखो PC देख रहे हो पूरी, PC, B कहीं इधर है एंड C कहीं इधर है, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है? BC निकालना है, ठीक है। BC कैसे निकालेंगे? अगर हम पूरी PC में से इतना पार्ट हटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको चाहिए क्या? CB, ठीक है, BC चाहिए। तो देखो अगर पूरी CP में से अगर हम इतना हटा दें, देखो इतना हटा दें, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमको CB मिल रहा है। फिर से देखो अगर पूरी CP में से हम लोग अगर BP हटा दें तो आप लोगों को CB मिल रही है ना। तो देखो हम लोग इसको CP माइनस में क्या लिख सकते हैं? आपका CP माइनस में BP अगर कर दें तो आपको CB या BC मिल जाएगा, है। तो माइनस में PB कर दिया हमने। अब देखो B डैश P आपको चाहिए, ये B डैश P क्या है? आपका इमेज डिस्टेंस है। इमेज कितनी दूरी पर बनी है ना? B डैश P आपका इमेज डिस्टेंस है कि नहीं ना? अरे भाई ये देखो B डैश P इमेज डिस्टेंस है, पोल से इमेज तक की दूरी है ना। तो इमेज डिस्टेंस V, है ना। BP क्या है? BP जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है वो है आपकी BP, जो कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब चलो इस पर भी वैल्यूज पुट कर दें, चलो पुट करते हैं। B डैश P क्या है आपका? क्या है भाई? B डैश P हेलो वेयर आर यू? चलो B डैश P जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस है। CP R है आपका, है ना, रेडियस है ना। बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर से CP आया, फिर से R है, माइनस PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना भाई। देखो अगर डायग्राम मैं बोलता हूँ ना आपसे कि प्लीज़ डायग्राम बना लीजिए आप लोग,
है ना। प्लीज़ अगर आप लोगों ने बनाया होगा ना तो आप लोगों को हर एक शब्द एकदम चुटकी में समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आप लोगों को यहाँ का डायग्राम उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो जैसे जैसे मैं मुझसे तो बोल ही रहा हूँ ना कि कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए, है ना। और हो सके तो आप सेम पॉइंट्स भी ले लीजिए तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये u है ना, ठीक है। तो uv प्लस uv प्लस ur इज इक्वल्स टू vr माइनस uv इज इक्वल्स टू vr माइनस uv। अरे यार आर स्मॉल क्यों लिख दिया मैंने, है ना। ठीक, देखो इसका इसमें किया तो uv प्लस ur हुआ, v का इसमें किया तो vr माइनस uv हुआ, vr माइनस uv। चलो हो गया। चलो अब क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग uv लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इधर माइनस का uv है, इधर आके प्लस का uv हो गया, है ना। इधर एक uv बैठा ही था तो uv एंड इधर प्लस का uv तो 2 uv हो गए, है ना। एंड इधर देखो, इधर देखो r की जगह 2f लिख, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, चलो ur, है ना। देखो इधर देखो ये vr था, इधर vr था, है। इधर से ur हमने भेजा है, इधर से ur इधर भेजा तो माइनस का हो गया क्योंकि प्लस में था पहले। अब देखो r की जगह 2f रख रहे हैं, रख दें तो 2uv इज इक्वल्स टू 2vf, r की जगह 2f रख रहे हैं, ठीक है। तो 2f रखा, तुमको बस आगे लिखा है भाई, है ना। तो ur है ना, r की जगह 2f रख रहे हैं तो 2uf, ओके। अब देखो अब जगह कहाँ बची हमारे पास, इसको मिटा दूं क्या मैं, है ना, इसको मिटा दूं, मिटाऊं, है ना। अगर नोट कर रहे हो आप लोग प्लीज़, मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई नोट कर लो, ठीक है। नोट कर रहे हो तो मैं थर्ड इक्वेशन को मिटा दूं क्या, थर्ड इक्वेशन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये सामने सामने देखते जाओ, है ना। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब देखो इसमें से, देखो इसमें से इधर 2 कॉमन लिया, इधर 2 कॉमन लिया, है ना, तो होल में 2 कॉमन हो गया। तो देखो यहीं बताता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो माइनस vf यार, माइनस एक सेकेंड 2uv है ना, 2vf है ना एंड 2ur, u है ना, इधर u है ना, तो u है ना। तो इनमें देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन लिया है हमने, है ना। एंड इधर 2 से 2 गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है uv इज इक्वल्स टू vf माइनस का uf, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, वही uvf से डिवाइड किया आपने, uvf से हर जगह डिवाइड किया आपने, ये u है ना। तो आपके पास आएगा आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं। तो uv अपॉन uvf 1/f इज इक्वल टू vf, है ना। अबे यार देखो इधर कैसे आया, uv से uv गया है तो 1/f बचा, है ना। vf से vf बचा गया तो 1/u बचा एंड माइनस uf से uf गया, है ना। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/v। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो घपला हो गया यार, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। लेकिन अभी हम लोगों को साइन कन्वेंशन डालना है ना, तो साइन कन्वेंशन डालते हैं। तो अब देखो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो इस साइड होती है, तो इस साइड होती है नेगेटिव हो गई, माइनस का 1/f लिख सकते हैं। फिर उसको u जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी इधर होता है तो नेगेटिव, ठीक। एंड जो आपका सॉरी ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, इमेज जो बनती है वो इस साइड बनती है, इधर बनती है। एंड पोल के राइट में जितने भी चीज़ें डिस्टेंस वहाँ पे जाते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इधर ये पॉजिटिव होगी लेकिन बीच में माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, ओके। तो अब माइनस हर जगह से कट गया और आपका ये फॉर्मूला आपने इधर भी प्रूव कर दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ओके। तो ये भी आपका हो गया, चलो, है ना। तो चलो अब हम लोग कॉन्वेक्स में आएंगे और उसके साथ वीडियो खत्म करेंगे। चलो
आते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन। अरे यार ये क्या हो गया। कट। तो चलो भाई आते हैं हम लोग किस पे, डेरिवेशन पे, कन्वेक्स मिरर पे। इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ी तेज स्पीड में, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि बेसिकली हमको करना क्या है। एक सेकेंड। तो आपको पता चल गया कि हमको बेसिकली करना क्या। ये चीज़ मेरे साथ वीडियो में अगर एक बार ना हो ना तो वीडियो में मज़ा ही नहीं आती। चलो कॉन्वेक्स मिरर बना रहे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। तो हम लोग स्मॉल अपर्चर की बात कर रहे हैं वैसे इस चैप्टर में, लेकिन हम लोग मिरर का जो साइज़ है वो तो बड़ा ही दिखाते हैं। लेकिन भैया ये स्मॉल अपर्चर के मिरर है। तो पहले तो हम लोग कॉन्वेक्स बनाए हैं और उसको अंदर से पॉलिश भी कर दिए हैं। ठीक है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी निकाल दी है, बीच में पोल भी ले लिया है अपना। एंड अब हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं दो केसेस होते हैं। ठीक है, दो केसेस होते हैं। एक आती है लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, एक कुछ लाइट रेज होती हैं, है ना। एक केस होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, और एक केस ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब पोल एंड इन्फिनिटी, इधर कहीं भी इन्फिनिटी है भाई, इनफाइनाइट कोई भी पॉइंट ले सकते हो जो आपको पॉइंट नहीं पता है ना। तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में मान लीजिए कहीं हमने ऑब्जेक्ट ही रखा है तो सेकंड केस ही लगा रहे हैं हम लोग। तो ए बी ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा है, एंड अगर अब हम इसमें रूल्स लगा के इमेज फॉर्मेशन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन कर देंगे मेरे फॉर्मूले। एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, वैसे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन क्या है वो क्या होगी, फोकस पे जाएगी। ठीक है, आ गई भाई फोकस पे हो। अब देखो क्या है कि कोई भी लाइट रे, एक और रूल लगाना है हमको कि चलो कोई भी, अब देखो इधर पोल है इधर फोकस है, तो लगभग उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने ऐसे लाइट रे डाली कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, एंड लाइट ने हमारी बात मानी है एंड वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई है, जा तो रही है ना। तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके मिलाई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके। लेकिन आप लोगों को, अगर आप लोग स्केल एंड पेंसिल लेके बैठोगे, वैसे मेरा भी सही बन गया है लगभग, है ना। स्केल एंड पेंसिल लेके आप बैठिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल बढ़िया से बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, हमको जब वैसे ही दो ट्रायंगल्स लेने हैं सिमिलर करने के लिए। तो एक ट्रायंगल तो हमको ये दिख रहा है ना। तो पहले टू प्रूव लिखते हैं, क्या करना है वही चीज़ भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/f स्मॉल भाई ऑलवेज 1/v प्लस 1/u। ओके, यही चीज़ प्रूफ करनी है हमको। कैसे करते हैं भाई, है ना। तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन से, हाँ ABC देखो, ABC बड़ा वाला, एंड देखो आप लोग कौन सा ये अरे हाँ, इमेज फॉर्मेशन तो अभी किए नहीं यार। यहाँ पे लाइट रेज मिल गई हैं, है ना, और यहीं पे इमेज बन गई है। सर से निकली है लाइट रेज, तो सर इधर एंड पैर इधर। ठीक है, ओके। तो अब देखो ट्रायंगल आप लोग ABC देखो, हैं, और देखो आप लोग A', B', C देखोगे, देखा। तो इसमें क्या क्या कॉमन है भाई, मतलब कैसे हम लोगों ने कह दिया कि दोनों सिमिलर हैं। एक तो ये 90 है, एंड एक भाई मैं सोच रहा कि मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो एक ABC है ना, एक देखो, एक ये 90 है, एक ये 90 है, एंड देख रहे होगे कि बड़े वाले में भी ये C आ रहा है एंड इसमें भी ये C आ रहा है ना। तो ये डबल A से हो गए क्या, सिमिलर। ठीक है, डबल A के अलावा कुछ और लग ही नहीं रहा यार। तो चलो, तो देखो अब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि होगी ये सिमिलर है। तो AB अपॉन में A', B'
इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। क्या सही लिखा हमने? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, बिल्कुल सही। बी सी अपॉन में बी डैश सी, बिल्कुल सही। ओके ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बना के छोड़ रहा है। चलो अब ट्रायंगल, अब हम कौन से ट्रायंगल लें? तो आप लोग ये देखो कि यहाँ पे अब हमको क्या, आपको कोई और ट्रायंगल दिख रहा है सिमिलर करने के लिए? क्या कोई और ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब इसमें एक निराली चीज करेंगे हम लोग, क्या हम लोग 3 केस लगाएंगे एक में, कि यहाँ से एक ये लगाएंगे कि कोई भी लाइट रे जाएगी, पोल पे गिरेगी, सेम एंगल बनाएगी एंड चली जाएगी। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो क्या होगा इमेज फॉर्मेशन भी वही होगा एंड हमारे पास एक नया ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ये एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन, कैसे आर है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ठीक है। तो ये लाइट रे हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके ये बनाई है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हो कि सारी लाइट रे से वही होगा, है ना। अब देखो, अब क्या देखो आप लोग, यहाँ बीच का पॉइंट इसको पोल कह देते हैं, पोल है कह देते हैं, पोल है वो। तो अब यही 2 ट्रायंगल देखो ए बी पी, आप प्लीज फिगर बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को इधर नहीं समझ में आ रहा ना, प्लीज आप लोग फिगर बना लीजिए। आप लोगों को कितनी बार बोला है मैंने, चुटकी बजाते हुए समझ में आ जाएगा। ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी को देखिए, ये भी सिमिलर है। कैसे है भाई, कैसे हैं? ऐसे कैसे कह दिया तूने, कैसे हैं? तो देखो ये 90 है कि नहीं? ठीक है, एंड देखो ये एंड ये वर्टिकली अपोजिट हैं एंड ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो गया, है ना। तो ये आपको चीज़ बार बार मैं नहीं बता रहा, ये आपको पता चल गया क्यों? क्योंकि भाई ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंड ये इक्वल है पहले से ही, आई और आर इक्वल है ना, और ये भी इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो गया ना। ठीक है, तो डबल ए से अब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ नहीं गिरने दिया मैंने, ओके, बी पी अपॉन में बी डैश पी। तो क्या हमने सही लिखा है, चेक करेंगे। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक, चलो अब देखो, अब क्या करना है, क्या करें भाई, क्या करें? चलो यहाँ से हम लोग, ये सेकंड इक्वेशन है क्या, यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन प्रूफ करते हैं क्या? देखो करते हैं। ए बी क्या है? ए बी आपका हाइट ऑफ क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, h1 है, h1 h2 नहीं है ना। पता चला फॉर्मूले के लिए आप लोगों ने लिख दिया h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, नहीं ऐसे नहीं, h1 है। ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश जो है वो आपकी हाइट ऑफ इमेज है, h2 है। क्या है, उल्टा आ गया। तो अब जब इधर उल्टा हुआ है तो मामला उधर भी कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा, क्योंकि हमने किया तो सब कुछ सही है लगभग। तो देखो बीपी है ना, बीपी है ना, बीपी के आगे क्या रखेंगे? बीपी ये है ना, बीपी क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्ट है, पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी दूरी पर है, वो बीपी दूरी पर है, तो यू एंड वी बी डैश पी क्या है? बी डैश पी क्या है? इमेज डिस्टेंस है, बी डैश ये है एंड पी इधर है ना, तो ये इमेज बनी है बी डैश पे, ए डैश बी डैश इमेज है, तो बी डैश पी क्या है? आपका इमेज डिस्टेंस है। तो अब देखो भाई उल्टा करें, है ना, रुक जाओ पहले तो उल्टा ना करो। अब देखो क्या करोगे आप लोग क्या करोगे? साइन कन्वेंशन लिखोगे। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है? तो देखो पहले h1 अपॉन h2 में साइन कन्वेंशन डालो, इधर भी तो जरूरी है ना साइन। h1 जो होता है मतलब h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्लस होता है। हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो भी आपका प्लस है, ऊपर ही बन रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के भाई हाइट। अब देखो u जो है, u ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपका इधर है, तो ये माइनस में है, ठीक है, एंड v जो है वो इधर है, तो इधर जो बनती है राइट साइड में वो पॉजिटिव होती है, तो प्लस है।
अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो तो ये H2 अपॉन में H1 है ना, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं भाई, इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू आ जाएगा। आ गया ना। अरे यार v बाई माइनस यू को माइनस बी वाई भी तो यू लिख सकते हैं। आप लोग कह रहे होगे कि भाई v तो प्लस में है लेकिन u माइनस में है। भाई 5th क्लास की है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग को पता है। ठीक है, तो देखो माइनस वी अपॉन यू कैसा है, आप लोगों को पता है कि हमने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया है ना, एंड नीचे हम लोग माइनस रखते नहीं तो ऊपर कर दिया उस माइनस को। ठीक है, चलो चलो है ना। तो आप लोगों को मैग्निफिकेशन भी हम लोग बीच बीच में प्रूफ करते जा रहे हैं। ये मैग्निफिकेशन हमने प्रूव कर दिया फिर से। अब देखो, अब ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इसमें भी आ रहा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। तो देखो, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। एक सेकंड भाई, मेरे गेट किसी ने बजा खटखटाया है, तो एक सेकंड में खोल दूँ कौन आया है। हाँ तो भाई चलो, तो सॉरी भाई जी इंटरप्शन हुआ, वो आंटी आई थी एक। ठीक है, चलो। हाँ तो चलो, हम लोग कहाँ पे थे? हमने मैग्निफिकेशन कर दिया, 2 इक्वेशन निकाल दी। चलो, तो बी सी, हाँ तो देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो जब ये इसके इक्वल है एंड ये इसके भी इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो गए। तो हम लोग 3rd इक्वेशन जो हमारी बनेगी बी सी अपॉन में बी डैश सी, जो इक्वल हो जाएगा वो आपका बी पी अपॉन में बी डैश बी डैश पी। ओके, बी पी अपॉन में बी डैश पी, सही लिखा हमने। ओके 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 ओके, सही है सही है। अब इसको हटा के मैं ऊपर लिख दूंगा इसको। ठीक है, देखो तो 3rd इक्वेशन में ऊपर लिख लाऊँ, इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। इधर क्या था यार, क्या था यार, यार ऐसा मत करो। बीपी था बीपी था बीपी था बीपी था, मुझे याद आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, बीपी अपॉन में बी डैश पी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। 3rd इक्वेशन हमारी ये थी, गलत चीज़ रफ हो गई लेकिन वो तो कहो मुझे आ गया याद, वरना फिर से करना पड़ता यार, फिर से वैसे क्यों करना पड़ता। चलो ये 3rd इक्वेशन को ऊपर रख दें, बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी, लिख दिया। चलो अब चलो प्रूफ, बस खत्म भाई, वीडियो खत्म होने वाली है ना। इसको जल्दी ले चलते हैं। बी सी क्या है, बी सी, बी सी पूरी इतनी बड़ी लाइन है, ये बी सी है, बी सी है ना। बी सी पूरी इतनी बड़ी लाइन है, बीच में कहीं उसके पी आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ चलो, अरे यार उधर रख के मैं इधर चला जाता हूँ। बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी देखो, बी डैश सी तो पूरी पी सी देखें, अगर पी सी, पी एस है, सी एस है, देखो ना पी सी देखो है ना। एंड देखो हमको क्या निकालना है, हमको बी डैश सी निकालना है ना। बी डैश कहीं इधर है ना, ऐसे ही ना, पी है फिर बी डैश है फिर सी है। ठीक है, तो अब देखो बी डैश सी निकालने हैं। ठीक है, तो बी डैश सी को हम लोग क्या, पीसी में से अगर हम बी डैश सी हटा दें तो क्या आ जाएगा, पीसी में से बी डैश सी हटा दें तो पी भी आ जाएगा हमारा, बी डैश सी आ जाएगा। अरे यार गलत चीज़ हटा गया मैं, चलो फिर से करते हैं। बी डैश सी आपका कुछ कैसे है यार, जल्दी के चक्कर में ना और थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। पीसी देखो पूरा ऐसे है आपका, ठीक है। बी डैश कहीं इधर आ रहा है आपका, हमको निकालना क्या है, बी डैश सी निकालना है, बी डैश सी निकालना है। तो देखो हम लोग पूरी पीसी में से अगर इतना पार्ट हटा दें, पी बी डैश हटा दें है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका बी डैश सी आ जाएगा है ना। तो पूरे पीसी में से अगर इतना पार्ट हटा दें तो आपका बी डैश सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। चलो बीपी क्या है, बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी है बीपी, तो यू है। ठीक है, अपॉन में
बी डैश पी क्या है, बी डैश पी ये पोल से इमेज तक की दूरी है तो बी है ना, इमेज डिस्टेंस। वाई ना लग रहा हो यार, ये वी है भाई ये। ओके अब इधर वैल्यू पुट करें क्या, बी पी क्या है, बी पी यू है आपका, ठीक है ना, पी सी पी सी पी सी देखो पी सी क्या है आपका, क्या है, आर है ना भाई, ठीक है। एंड फिर से पी सी आर है, पी बी डैश इमेज डिस्टेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है चलो, यू वी प्लस इधर इसका इसमें कर रहे हैं यू वी प्लस वी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू का इसमें यू आर माइनस यू वी, यू आर माइनस यू वी। ओके अब देखो क्या करेंगे आर की जगह 2f रख दें क्या, है ना, यू वी माइनस में इधर बुला लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो गया यार, यू वी इधर माइनस में है ना, इधर बुला लिया तो प्लस में हो जाएगा, तो यू वी प्लस यू वी 2uv, आर की जगह हमने 2f, अब चलो डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं मारते यार, मैं आर छोटा के बना देता हूँ ना, तो यू आर इधर था है ना, वी आर इधर था, हमने उधर भेज दिया माइनस का वी आर, ठीक है, तो 2uv इज इक्वल्स टू आर की जगह 2f रख रहे हैं तो 2uf माइनस का 2vf। ओके 2 कॉमन लेके काट दें क्या, इधर 2 कॉमन लिया पूरे में है ना, लिया ना, पूरे में 2 कॉमन ले लिया, 2uf, अरे यार 2u, अरे देखो r की जगह 2f रख रहा तो 2uf माइनस 2vf, ठीक है, 2 कॉमन लिया पूरे में लिया तो इधर से 2 हटाया, ठीक है, कॉमन लिया एंड 2 से 2 हटा दिया। अब चलो इसको हटा दूँ, नोट करते जाइए, मैंने आपको बार बार बोला है, वरना अगर आप लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी हो कि आप लोग एक बार में समझ जाते हो, रटना नहीं बिल्कुल भाई, समझ लेना। अगर आपने रटा ना तो आप लोग बार बार इस वीडियो पे आओगे, है ना, और मैं नहीं चाहता कि एक बार अगर किसी ने वीडियो अच्छे से देखा है ना, अगर मैं वैसा नहीं हो, देखो अगर किसी ने एक बार अच्छे से वीडियो मेरा देखा है ना तो मैं नहीं चाहता कि उसको दोबारा आना पड़े वो चीज़ समझने के लिए। आप लोग इसीलिए रटा मत करिए, आप लोग समझिए, है ना, कि कैसे कैसे समझना है आपको। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो यू वी इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है, यू एफ से डिवाइड करेंगे, इस सब में तो यू वी से यू वी गया तो 1/f बचा, यू एफ से यू एफ गया तो 1/v बचा एंड माइनस वी एफ से वी एफ गया तो 1/u बचा, है ना। साइन कन्वेंशन डालते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कभी ऐसा रिजल्ट है, साइन कन्वेंशन डाल के देखिए आप, है ना। फोकल लेंथ जो होती है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इधर होती है, देखो है ना, इधर है ना एफ, ठीक है, फोकल लेंथ होती है पी एफ है फोकल लेंथ यहाँ पे, ठीक है, तो इधर होती है, इधर जितने भी डिस्टेंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, सही समझ में आ रहा है। वी जो होता है मतलब वी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस है, इमेज जो होती है वो हमेशा इधर बनी, है ना, इधर बनती है, पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव मामला है। एंड देखो यू जो है यू देखो यू मतलब क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर होता है, हाँ, इधर वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो माइनस इधर पहले ही सा था, एक और माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस, है ना, आपका मिरर फॉर्मूला प्रूव्ड। ओके प्रूव्ड। इसी के साथ आपका ये वीडियो भी खत्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, है ना, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सारे डेरिवेशंस भी हो गए, है ना, मैग्निफिकेशन भी हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया, डेरिवेशन सारे हो गए। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स और फिर न्यूमेरिकल्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, फिर कौन सा, हाँ स्फेरिकल एब्रेवेशन, है ना, एब्रेशन, है ना। तो दोनों पे क्या करेंगे, दोनों पे अगला वीडियो आएगा, न्यूमेरिकल्स का भी एक सेपरेट वीडियो, है ना। तो ये आपका जो चैप्टर होगा वो 12-15 लेक्चर का होगा यार, है ना, छोटा चैप्टर थोड़ी है। तो चलो ठीक है, थैंक यू, ओके। तो धन्यवाद, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बढ़िया जो भी आप लोगों को करना है वो आप कर सकते हैं, आप लोगों को जैसा वीडियो लगा हो तो वैसा आप लोग करिए, बी ऑनेस्ट, ओके।